इनको पढ़ लो, मैंने तो कोई लिखी नहीं। जितने भी बम ब्लास्ट हुए हैं सारे के सारे आरएसएस के द्वारा किए गए। आईजी महाराष्ट्र की लिखी किताब है, और ये है, इसका लेखक संघी प्रचारक था, उसकी लिखी हुई है। कहने को 85% हम, वो कहा योगी जी कहते कटोगे तो पटोगे, बटोगे तो कटोगे। वो नारा हमारे नेताओं के लिए फिट बैठता है, बट हमारे वाले रहे हैं वो नहीं बट रहे है ना। 132 गिनती तो पूरी है, फिर क्यों लूट रहा सब कुछ। शिक्षा खत्म, नौकरियां खत्म, बिल्कुल घेरा डाल लिया, गुलामी है। एक जब से ये 14 में सरकार आई थी, मैं इसको कहता हूं उसी दिन से बैकडोर से मनुस्मृति लागू है। संविधान के ऊपर एक भी काम किया हो तो बता दो। अब तो मोदी जी कहते हैं ओबीसी मां का बेटा हूं, तो मंडल कमीशन में सिर्फ भागीदारी थी ओबीसी समाज की, तो इसका मतलब क्लियर है ये ओबीसी समाज विरोधी हैं, ये संविधान विरोधी हैं। 25 सितंबर 1990 को ही उस मंडल को खत्म करने के लिए कमंडल का बहाना लिया गया। रथ लेकर चले आडवाणी जी, और जो रथ पूरे देश में घूमा, कितने लोग उसमें मरे खपे जो भी है, इशारों में बताऊंगा, ज्यादा खुल के बोलेंगे तो फिर ईडी और सीबीआई भी है। उस रथ पे सवार थे हमारे विश्वगुरु, और उस रथ का समापन कहां जाके हुआ? 6 दिसंबर को अयोध्या में। बस इशारा हो गया। 6 दिसंबर ही क्यों चुनी? अगली तारीख 26/11/2008 का बॉम्बे अटैक। तारीखों का संयोग देखना, 26/11 संविधान दिवस होता है, क्योंकि 3-4 अफसर ईमानदार थे महाराष्ट्र में, हेमंत करकरे, विजय सालासर, अशोक कामटे, इन्होंने ये आरएसएस के लोग बंद किए थे, प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित वगैरह। अब मैं सीधा आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन वो डाउटफुल है। 26/11 संविधान दिवस। 28 मई को सिंघोल रख दिया नई पार्लियामेंट में। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह था अशोक स्तंभ, सिंघोल का मतलब राजदंड। इशारा कर दिया विश्वगुरु ने, मैं डंडे चलाऊंगा सरकार को, लोकतंत्र की कोई जरूरत नहीं है। और क्या वो ऑर्डर थोड़ा निकालेंगे? और वो क्या थी तारीख? 28 मई 2023 को नई संसद का उद्घाटन। वो सावरकर की 140वीं जयंती थी, ठीक है। और नई संसद का जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला आज तक भी, अधूरी का उद्घाटन किया है। ये आरटीआई के जवाब, सरकार का जवाब है मेरे पास। 3 तारीख को बाबा साहब का स्टेचू उठा दिया, जो मेन गेट पर था। क्यों उठा दिया भाई? क्या इनका वो नक्शा बनाने वाले बेवकूफ थे? क्यों उठाया? क्यों? इनको तो बाबा साहब और संविधान चुभता है। वंशुधा जी जो बता रहे थे, वो ये लड़ाई 2 विचारों की है, संविधान और मनुस्मृति के बीच की लड़ाई है। मनुस्मृति को बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को जलाया था भाड़ में। 20 मार्च 1927 को पहली दफा 14 तालाब में पानी पिया था। तो ये संघर्ष है, ये 2 विचारों की ही लड़ाई है। और आज वो लोग सत्ता में हैं जिन्होंने कभी संविधान को माना ही नहीं। और अब तो खुल के करे 400 पार कर दो, बदल देंगे हम सब कुछ। और ये 2-3 किताबें दिखाता हूं आप लोगों को, ये देखिए, इनको पढ़ लो, मैंने तो कोई लिखी नहीं। जितने भी बम ब्लास्ट हुए हैं सारे के सारे आरएसएस के द्वारा किए गए। आईजी महाराष्ट्र की लिखी किताब है, और ये है, इसका लेखक संघी प्रचारक था, उसकी लिखी हुई है। उनके अंदर घुसा तो पता लगा ना। एक किताब लिखी है भंवर मेघवंशी ने, राजस्थान के, वो भी आरएसएस का प्रचारक था। उस किताब का नाम है कि मैं भी एक कार सेवक था। तो अब लड़ाई यही है कि संविधान बचे कैसे। कहने को तो हमारे सीटें तो सारी पूरी हैं, लेकिन वहां जाकर सब चुप हो जाते हैं, दबाव में रहते हैं। इसलिए कहने को 85% हम, वो कहा योगी जी कहते कटोगे तो पटोगे, बटोगे तो कटोगे। वो नारा हमारे नेताओं के लिए फिट बैठता है, बट हमारे वाले रहे हैं वो नहीं बट रहे है ना। 132 गिनती तो पूरी है, फिर क्यों लूट रहा सब कुछ। शिक्षा खत्म, नौकरियां खत्म, बिल्कुल घेरा डाल लिया, गुलामी है। एक जब से ये 14 में सरकार आई थी, मैं इसको कहता हूं उसी दिन से
बैकडोर से मनुस्मृति लागू है। संविधान के ऊपर एक भी काम किया हो तो बता दो, मैं हर एक का जवाब देने को तैयार हूं। उसको तोड़ मरोड़ के धींगा मस्ती से सरकार चल रही है। और इसका कहां से आती है ताकत? ईवीएम से आती है। ईवीएम और कॉलोजियम। किसी की भावना अथना हो जाए हमारे जजों की, पूरे देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बिना टेस्ट के हैं, कॉलोजियम से जाते हैं, सेटिंग से जाते हैं। इनका एक सीजीएल लेवल का पेपर करवा दिया जाए, सारे अगर आते भी पास कर जाए तो। कॉलोजियम हटाओ, ईवीएम हटाओ और लोकतंत्र बचाओ।